नमस्कार, मैं हूं अंशुमान और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना। 2025 का संसद का शीतकालीन सत्र संपन्न हो चुका है और इस बार संसद ने काम के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लोकसभा ने 111% और राज्यसभा ने 121% की उत्पादकता दिखाई है। लेकिन इस पूरे सत्र में जिस एक मुद्दे ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी और जिसकी गूंज आज हर गांव, हर चौपाल पर सुनाई दे रही है, वो है विकसित भारत जी राम जी, यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। और इसे समझने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी। स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। आज हम विकसित भारत जी राम जी, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं, इस मिशन पर बात करने वाले हैं। क्या कुछ नया है, क्या कुछ नए प्रावधान है इस पे? तो सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय है वो ये है कि इसमें अब 125 दिन का कार्य वो निर्धारित किया गया है। तो इस पर कुछ बताएं। अब बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये एक बहुत अनोखी और सार्थक पहल है। ये सिर्फ रोजगार देने की योजना नहीं है, इससे ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की भी योजना इसमें शामिल की गई है और पूरा स्वरूप बदल गया है। यानी जो पहले इसके जगह पर जो था मनरेगा का पूरा स्वरूप इसमें बदल दिया गया है और बिल्कुल इसको नए सिरे से प्लान किया गया है, जिसके चलते लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। हालांकि विपक्ष ने इसका विरोध किया, मगर जब ये योजना लागू हो जाएगी तब इसका लाभ देखने में मिलेगा और तब लोगों को लगेगा कि एक पहले से ज़्यादा विकसित और ज़्यादा अच्छी योजना अब लागू की गई है। इसमें सबसे पहले तो ये उल्लेखनीय है कि मनरेगा में साल में 100 दिन के काम की गारंटी थी। यानी जो आदमी उसमें आवेदन करेगा उसको साल में 100 दिन रोजगार की गारंटी थी। इसमें उसको बढ़ा करके 125 दिन कर दिया गया है और 125 दिन अगर काम नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा उस व्यक्ति को जो आवेदक होंगे, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है इस योजना में। और इसमें एक दूसरी तब्दीली हुई है, वो ये है कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिल करके फंड शेयर करेंगे। केंद्र 60% इसमें देगा अपना अंश और राज्यों को 40% राशि इसमें मिलानी होगी। पहले ये 100% योजना केंद्र प्रायोजित थी और केंद्र सरकार ही पूरा फंड इसमें देती थी, मगर अब इसमें राज्यों को 40% फंड मिलाना पड़ेगा, तब वहाँ ये योजना शुरू होगी। इसके पीछे वजह ये बताई गई, सरकार ने जो जवाब दिया, इस पर हुई लंबी बहस का लोकसभा और राज्यसभा में, तो उसमें बताया गया सरकार की ओर से कि इसकी पीछे वजह ये है कि पहले जो योजना थी मनरेगा, उसमें बहुत राशि का दुरुपयोग होता था। जैसे फर्जी नाम उसमें शामिल कर लिए जाते थे मजदूरों के, वो काम नहीं कर रहे हैं मगर उनके नाम पर पैसा उठ रहा है। तो ये लापरवाही होती थी और इसमें राज्य सरकारें बहुत रुचि भी नहीं लेती थी, इसलिए कि फंड उनका लग नहीं रहा है, केंद्र सरकार की राशि लग रही है। तो ये एक दूसरा बड़ा परिवर्तन है। हालांकि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, फिर हिमालयी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश, उसमें स्ट्रक्चर इसका अलग है। उसमें वहाँ पर उन प्रदेशों में 90% राशि जो है वो केंद्र सरकार देगी, 10% राशि राज्य सरकार को खर्च करना होगा। कुछ स्टेट में जहां सरकार नहीं है वहां 100% राशि केंद्र सरकार खर्च करेगी, जो केंद्र शासित जैसे लद्दाख जी, तो वहां कोई अलग से अभी सरकार नहीं गठित हुई है। तो वैसे प्रदेशों में 100% राशि केंद्र सरकार देगी, मगर योजना वहां भी चलेगी। तो ये इसकी मुख्य बातें हैं। दिनों की गारंटी के साथ साथ जो इसमें आजीविका मिशन, ये बात भी है। और पहले जो काम हो रहा था प्रवीण जी की, जिसमें एक मानसिकता थी कि काम कोई सा भी काम हो, लेकिन अब फोकस्ड एरिया में ही काम होना है। जैसे कि जल संरक्षण से संबंधित काम होना है, आधारभूत संरचना का विकास होना है, तो एक एसेट निर्माण की प्रक्रिया इसमें होगी। तो जो गड्ढा खोदो और गड्ढा भरो वाली जो संस्कृति थी, तो उस पर जो है ब्रेक इस पर लगेगा और आधारभूत संरचना ऐसी विकसित होगी जो भारत के विकसित भारत के सपने को साकार हो सके, साकार करेगी। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें देखिए 4 मुख्य एजेंडा तय किया गया है। तो एक, जैसा कि आपने बताया कि जल संरक्षण के लिए पानी का स्रोत विकसित करना और जो स्रोत मर रहे हैं, जैसे तालाब हैं, पोखर हैं गांव में, तो वो सब देखा जा रहा है कि वो धीरे धीरे भर दिए जा रहे हैं या फिर उनमें पानी नहीं आ रहा है, तो उन सब को पुनर्जीवित किया जाएगा।
यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा और जल के स्रोतों को भी विकसित किया जाएगा, नए स्रोत भी विकसित किए जाएंगे, ताकि अकाल के समय में या जब जो नॉर्मल बारिश होती है वो बारिश ना हो तो वो स्रोत उस समय खेती के काम आ सकें। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में कोर आधारभूत संरचना का विकास भी इस योजना के माध्यम से होगा। इसमें सड़क निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण, सामुदायिक भवन का निर्माण, ये सब योजनाएं इसके तहत ली जा सकेंगी। पहले सिर्फ मिट्टी का काम ज़्यादा होता था, मगर अब मिट्टी के काम के अलावे ये सब चीज़ें इसमें नई शामिल की गई हैं, तो इससे इसका दायरा बढ़ गया है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों का पूरा कायाकल्प इससे हो जाएगा। और दूसरे कि इसको रोजगार और आजीविका से जुड़े ढांचे डेवलप किए जाएंगे और कृषि कार्य में भी सहायता इससे होगी और कृषि का मजबूत ढांचा तैयार किया जाएगा ताकि किसान खेती अच्छे से कर सकें। और अंतिम इसमें जो योजना ली जाने वाली है वो ये है कि मौसम परिवर्तन से निपटने के लिए भी कार्य किए जाएंगे। जैसे आजकल मौसम में बदलाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठंड के समय में गर्मी पड़ना, गर्मी के समय में ठंड पड़ना, या ज़रूरत से ज़्यादा ठंड पड़ना, ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी पड़ना, बाढ़, सुखाड़, ये सब चीज़ें जो हैं मौसम के बदलाव से प्रभावित हो रही हैं। तो इससे कैसे निपटा जाए और कैसे ग्रामीण जनजीवन को सुरक्षित किया जाए, इसके तहत भी इसमें काम किए जाएंगे। तो ये पहले जो मनरेगा था उसमें ये सब चीज़ें नहीं थी, ये नई चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए और कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए, उसको उन्नत करने के लिए इस योजना का बहुत उपयोग होने वाला है। ये सिर्फ रोजगार की ही गारंटी नहीं है, ये आजीविका की गारंटी है और ये भविष्योन्मुखी कार्यक्रम है। और साथ ही इसमें बारीकियों का कितना ध्यान रखा गया प्रवीण जी। ये देखिए कि बुआई और कटाई के समय 60 दिनों का अक्सर ऐसा ही मांग उठती रहती थी कि मनरेगा के समय जब कृषि कार्य भी होता है तो वो उसके बाधित होने की संभावना रहती है, तो 60 दिनों का एक गैप भी इसमें उसका भी प्रावधान है, तो उसके बारे में बताएं। हाँ, ये ठीक है, आपने अच्छी बात कही। ये एक व्यवस्था की गई है, पहले मनरेगा में ये व्यवस्था नहीं थी। तो मनरेगा में ये आम शिकायत थी ग्रामीण क्षेत्र में कि भाई जो किसान हैं उनको मजदूर नहीं मिलते खेती के समय में, क्योंकि ज्यादातर मजदूर दूसरे कामों में लगे रहते हैं। मनरेगा को पैसा आसानी से मिल जा रहा है तो उसमें लगे रहते हैं, तो इसलिए खेती का काम प्रभावित होता था, कृषि प्रभावित होती थी। तो वो ध्यान में रखते हुए इसमें व्यवस्था की गई है कि खेती के समय में, चाहे वो रबी की खेती हो या फिर दूसरे चीज़ों की खेती हो, उस समय यानी साल में 60 दिन ये योजना कार्यान्वित नहीं होगी। उस समय इस योजना के तहत कोई काम नहीं होगा, ताकि जो मजदूर इधर लगे हुए हैं वो इधर से फ्री होकर के और कृषि कार्य में अपना योगदान दे सकें, तो खेती का भी विकास होगा। और इसमें और ये भी जोड़ा गया है कि मजदूरों को काम जिनको नहीं मिलता है और काम के अनुपात में खर्च अधिक होता है जी, मनरेगा में ये होता था। और मनरेगा में मनाही थी कि मशीनों का इस्तेमाल नहीं करना है, वो इसलिए कि मजदूरों को काम मिले। मगर ये आम शिकायत थी कि मशीनों का बड़े बड़े काम में इस्तेमाल हो रहा है, तो उससे जो योजना का जो उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार देना, कोई भूखे न मरे, तो वो उद्देश्य जो था योजना का वो प्रभावित हो रहा था। तो इसलिए इसमें ये व्यवस्था की गई है, नई व्यवस्था की गई है कि, और दूसरे ये कि डिजिटल उपस्थिति इसमें दर्ज की जाएगी। मॉनिटरिंग सारी इसमें डिजिटल होगी। हाँ, मॉनिटरिंग डिजिटल होगा और पहले ये व्यवस्था नहीं थी। और फर्जी वाड़े की वजह से मनरेगा का ढांचा चरमरा गया था, तो उसको ध्यान में रखते हुए डिजिटल मॉनिटरिंग, डिजिटल जो अटेंडेंस दर्ज करना होता है, वो सारे काम डिजिटल होंगे। तो इससे जहां काम हो रहा है उस पर निगरानी दिल्ली में बैठा अधिकारी भी और पटना में बैठा अधिकारी भी उसकी निगरानी कर सकेगा और पता चल पाएगा उसको कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कहाँ काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है। बिल्कुल, ये सब चीजें इसमें बहुत उपयोगी हैं। और एक और इसमें बदलाव किया गया है कि प्रशासनिक व्यय की सीमा 6% से बढ़ाकर 9% कर दी गई है। मनरेगा में ये खर्च सिर्फ 6% था कि प्रशासनिक कार्यों में जो खर्च है वो 6% होगा, मगर देखा गया कि वो राशि कम पड़ रही थी, तो वो दूसरे उपाय न करें और इसकी जो राशि है इस योजना की वो पूरी तरह इसी योजना में खर्च हो, इसके लिए प्रशासनिक व्यय की सीमा 6% से बढ़ाकर 9% कर दी गई है।
और राज्यों की जवाबदेही मैंने बताया ही पहले कि वो 40% उनके जिम्मे है खर्च का। राज्य सरकार अवश्य इसमें भागीदार है और भागीदारी के साथ साथ जो मॉनिटरिंग वगैरह की व्यवस्था है। हाँ बिल्कुल, इसके लिए मॉनिटरिंग के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था और प्रभावी व्यवस्था की गई है। जैसे केंद्र और राज्य स्तर पर ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद, इसका गठन किया जाएगा। इस परिषद में राज्य के भी प्रतिनिधि होंगे, ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे और केंद्र सरकार के भी प्रतिनिधि होंगे। ये न सिर्फ राज्यों में होगा बल्कि केंद्र में भी ऐसी परिषदें गठित होंगी और यही परिषद इसके लिए पूरी तरह से जवाबदेह होगी। इस परिषद के जिम्मे होगा कि नीतिगत मार्गदर्शन करना, उसका कार्यान्वयन कराना और उसकी समीक्षा करना, यानी निगरानी करना कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। तो ये परिषद बहुत पावरफुल परिषद होगी। अच्छा, एक बात और है प्रवीण जी कि अब जो है ये फंडिंग जो है वो मांग आधारित फंडिंग हो गई है, यानी कि जितना डिमांड होगा उस हिसाब से फंडिंग की जाएगी। तो इसको लेके भी आशंकाएं थी, लेकिन मानक फंडिंग जो है ये गारंटी को बिना कम किए, गारंटी तो आपकी है ही कि आपको 125 दिन का रोजगार मिलेगा, तो उस रोजगार की गारंटी में कोई भी कमी नहीं है और भारत सरकार की अधिकांश योजनाओं में प्रयुक्त बजटीय मॉडल के अनुरूप है ये मांग आधारित मानक। तो ये नया मानक है जो इस जी राम जी बिल की विशेषता है और इसमें इसके लागू होने से रोजगार की गारंटी पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि और 25 दिन तो ज़्यादा बढ़ गया इसमें जो रोजगार का, क्योंकि अगर आपको कार्य नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता का वो अनिवार्य इसका अंग है, इसलिए उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। नहीं, और उससे बहुत परिवर्तित है और बहुत उन्नत योजना है ये मनरेगा से। सिर्फ नाम ही नहीं बदला, पूरा काम भी बदल गया। तो जब काम बदलेगा तो नाम बदलना स्वाभाविक है। उसका उद्देश्य कुछ और था, इसका उद्देश्य कुछ और है। वो सिर्फ था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी है, जो मजदूर बैठे रहते हैं, तो उनको रोजगार दिया जाए कि कोई भूखों न मरे, उसके लिए ये योजना शुरू की गई थी मनरेगा। मगर ये योजना जो है ये सिर्फ रोजगार देने के लिए नहीं है, ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी हो, ग्रामीण जनजीवन का स्तर ऊपर उठाया जाए, ये सब इसमें शामिल है। तो इसलिए स्वाभाविक है कि उसके अनुरूप इसका नाम भी होगा। आप देखेंगे कि बिल्स के नामों में अब भारतीयता की झलक मिलती है। हाँ। और ये झलक पहले नहीं मिलती थी। विपक्ष है तो विपक्ष का काम है कुछ विरोध करना, तो कोई मुद्दा तो वो ढूंढेंगे विरोध करने का, तो नाम पर भी विरोध हुआ। मगर फिर बाद में जिस तरह से चर्चा में सारी बातें एक एक करके सामने आई, सरकार की ओर से पूरा पक्ष रखा गया, तो फिर हमको लगता है कि सारे लोग इससे सहमत हुए होंगे, तभी बिल पास हुआ। और जब योजना ये शुरू हो जाएगी तब इसका असर दिखेगा और तब विपक्ष को भी लगेगा कि नहीं, ये वाकई एक बेहतरीन योजना है और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त योजना भी है। श्रोताओं, अभी हम बातचीत कर रहे हैं विकसित भारत जी राम जी इस बिल पर जो संसद के द्वारा पारित हो चुका है और इसमें रोजगार की गारंटी के साथ साथ आधारभूत संरचना का निर्माण, ये पहलू इसका बहुत ही मजबूत पक्ष है और इससे विकसित भारत के सपने को साकार करने में बहुत ज़्यादा हमें मदद मिलने वाली है और इसकी आवश्यकता थी। गारंटी है रोजगार की, गारंटी है आजीविका की, मजदूरों के लिए भी इसमें बहुत फ़ायदा है, किसानों के लिए भी बहुत फ़ायदा है। तो इस बातचीत में हमारे साथ भाग ले रहे थे प्रवीण बागी, वरिष्ठ पत्रकार। आज आप हमारे स्टूडियो में आए और इस चर्चा में आपने भाग लिया, हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।